हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन फ्रॉम द सॉल्यूशन चैप्टर से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं तो उस टाइम हमारा जो है इक्विलिब्रियम की जो स्टेज है वो हमारी डेवलप हो जाती है, जिस पे हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है दैट इज बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब जिस रेट से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उसी सेम रेट से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए जो है हमारा लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड both having the same rate, so that's why the vapor pressure of liquid is constant at constant temperature. Next, why does the vapor pressure of liquid decrease? जब हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों होता है? बेटा वेपर प्रेशर वेपर्स जो हैं वो प्योर लिक्विड के इजीली बनते हैं, क्योंकि प्योर लिक्विड में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो जो है लेस होके इजीली से जो है कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में। बट अगर हम उसके अंदर क्या कर देते हैं, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं, तो वो जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे सोल्यूट उन लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने से रोक देता है। तो सम लिक्विड मॉलिक्यूल एट द सरफेस आर रिप्लेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट, दैट्स व्हाई द वेपर प्रेशर इज डिक्रीजेस। अगर डिक्रीज कब होगा बेटा? जब नॉन वॉलेटाइल होगा। अगर वो वॉलेटाइल होगा तो बहुत लिक्विड एज वेल एज जो सॉल्वेंट आपका और जो आपका वॉलेटाइल लिक्विड होगा दोनों के वेपर्स बनेंगे आपके। नेक्स्ट, व्हाई इज द लिक्विड अमोनिया बॉटल फर्स्ट कूल्ड इन आइस बिफोर ओपनिंग इट। लिक्विड अमोनिया की बॉटल को हम पहले कूल अप करते हैं आइस में रख के एंड देन उसको ओपन करते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा, अमोनिया के जो लिक्विड अमोनिया है उसमें वेपर प्रेशर अराइज हो जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल जो वेपर प्रेशर में वेपर में कन्वर्ट होकर वेपर प्रेशर डेवलप करते हैं। तो जैसे ही हम उनको कूल डाउन करेंगे तो वो उनका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए लिक्विड अमोनिया जो है विल नॉट स्पैल्च आउट, एकदम से बाहर नहीं आएगी। नेक्स्ट है 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है ए एंड बी, उनका मॉलिक्यूलर मास ए का ग्रेटर है बी से और उनको डिसोल्व किया गया 20 ग्राम ईच ऑफ सॉल्वेंट सी में, तो विल शो द ग्रेटर लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बेटा फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि उसने यहाँ सॉल्वेंट लिया है तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट दैट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइड बाई W2 इंटू M2। This is the given amount of solute, solvent, molar mass of solvent, molar mass of solute। अब हम इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? डेल पी से, मतलब कितना चेंज हुआ। तो W2 बाई M1 इंटू M1 डिवाइड बाई W1 इंटू M2, ये हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब उसने बोला है कि सॉल्वेंट जो है सेम है, इसका मतलब जो पी नॉट है जो प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का वो हमने रख लिया कांस्टेंट, M1 भी कांस्टेंट होगा। ऑल्सो गिवन W2 WA WB 2 ग्राम, ये देखिए 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट A एंड B एंड 20 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट B। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, W2 इज इक्वल टू WA एंड WB इज इक्वल टू 2 ग्राम। तो हम यहाँ पे क्योंकि उसने बोला है कि MA इज ग्रेटर देन MB, तो हम रिप्लेस कर देंगे और हमारी जो इक्वेशन आएगी कि जिसका जो मॉलिक्यूलर मास B का ज्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। तो P नॉट B इज ग्रेटर देन PA बिकॉज PB इज शोइंग द ग्रेटर लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये था हमारा बेटा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे ये क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।